हैं हमें सदैव ये याद दिलाती रहती हैं कि नारी का स्थान सर्वोपरि है। वैदिक युग में भी नारी के महत्व को स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी की प्रमुखता रही है। नारी तू नारायणी कहकर इसको सम्मान दिया गया है। लेकिन आज नारी को एक अलग नजर से देखा जा रहा है। नारी अपना हर एक रूप पूरी तरह से निभाती आ रही है। एक पुत्री, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक सखा, सभी रूपों में उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है और कर भी रही है, आगे भी करती रहेगी। इसमें कोई संदेह जैसी बात नहीं है। उसका हर रूप पूजनीय है, अनुशंसनीय है, अनुकरणीय है। नारी आज आधी आबादी का हिस्सा मानी जाती है। आज की नारी मध्यकाल की नारी नहीं रह गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज की नारी ने पुरुषों से कंधा मिलाकर यह साबित कर दिया है कि वो अब अबला नहीं रह गई। चिकित्सा, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, साहित्य और कला, सभी क्षेत्रों में आज हम नारियों को आगे पाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी के सम्मान और मध्य प्रदेश में नारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी बात होगी। और उसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से मध्य प्रदेश की हम बात करें, देश की हम बात करें, दुनिया की बात करें, हमने हर बार सिद्ध किया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी विपदा हो, हम हमेशा तैयार रहे हैं। और हमारी ऐसी तैयारी पर जो है हमारे जो देश है उसने कहीं ना कहीं ये माना है कि हम महिलाएं हमेशा किसी भी परिस्थिति उसके लिए तैयार रहते हैं। हम महिलाओं का जो मैनेजमेंट है, हम महिलाओं की जो सोच है, उन तमाम चीज़ों को आगे रखते हुए, मानते हुए ये तमाम लोग मानते हैं, हमारे समाज के पुरुष वर्ग मानते हैं कि हम आज उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कंपटीशन दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कई जगह पर मायूसी भी हासिल होती है, निराशा भी हासिल होती है। लेकिन बराबरी की जब बात होती है, महिला दिवस की जब बात होती है, तो क्या महज एक दिन महिलाओं के लिए होना चाहिए? हमने तो रोज़, हर घड़ी, हर समय, हर पल ये सिद्ध किया है, ये बताया है कि हम कभी किसी से कम नहीं। चलिए, आज ये खास दिन है और आज इस खास दिन पर हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा संदेश हमारे समाज में जाए, हमारे समाज में रह रहे पुरुषों में जाए, महिलाओं में जाए कि हम कहीं भी पीछे नहीं, हम कहीं भी कम नहीं। जब जब कोई विपदा आई है, हम हमेशा तैयार रही हैं और आगे भी रहेंगी। हर कर्तव्य को निभाएंगी, हर परंपरा, हर रिश्ते को निभाएंगी। चलिए, हम हमारी जो पहली मेहमान है अंकिता श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अंकिता, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आप मैं माफ़ी दीजिएगा मुझे, लेकिन आप बहुत छोटी दिख रही हैं। आप इतनी सी उम्र में आपने एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में अपना नाम कर लिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं आप, लिवर डोनर हैं आप। इतनी छोटी उम्र में ये कैसे सब कर पाए? पहले मैं आप ही के बारे में बात करूँगी। कुछ आई थिंक सिचुएशंस ऐसी थी मेरी लाइफ में कि मेरे को चैलेंजेस थोड़ी जल्दी मिल गए। तो मैं जब 7th क्लास में थी, मेरी मदर को लिवर सिरोसिस था, तो हम लोग को लिवर ट्रांसप्लांट कराना था। तो वी वर वेटिंग कि मैं 18 हो जाऊं। तो व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड हमने फाइनली लिवर ट्रांसप्लांट कराया था, व्हेन वी न्यू कि शी वोंट सर्वाइव। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई थी 4 मंथ्स बाद, एंड माय फादर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम अस। तो मुझे अपना कॉलेज फीस और घर देखना था। मेरे पास मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी सिस्टर थी। So that's when I joined a company and I became family to them. उनका business मैंने संभालना शुरू किया and that's how I came in the entertainment business. उस टाइम हम लोग लाइसेंसी थे डिज्नी, मार्वल हीरोज़ और बारबी के। तो उससे मैंने लाइसेंसिंग सीखी एंड देन हम लोग का एक कैरेक्टर है पर्पल टर्टल करके। तो जैसे आप डिज्नी का मिकी माउस देखते हैं, वैसे मेरी कंपनी का नाम आदर्श है और कैरेक्टर का नाम पर्पल टर्टल है, जिससे हम 25 देशों में किताबें भेजते हैं। एंड हमारा एक टीवी शो है जो डिस्कवरी किड्स पे आता है, मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ कि इतना बढ़िया काम और इतनी कम उम्र में एक मैं आपको छोटी सी बेटी कहूँगी, छोटी सी बच्चे कहूँगी, वो कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं देखती हूँ कि हमारे देश की बेटियाँ, हमारे समाज की बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। आपके संघर्ष की बात आपने बताई कि किस तरह से मदर और फादर इन सब के जाने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए आपने कंपनी ज्वाइन की और वहीं से आप एक गेम मेकर बन गई। और
किस तरह की ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई आपको बात याद है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहें कि उस वक्त आपको लगा कि बहुत ज़्यादा जब खराब स्थिति हो जाती है, आप परेशान हो जाती हैं, आप टूटता हुआ अपने आप को महसूस करती हैं, वो कोई क्षण आप बताना चाहेंगी? आई थिंक मेंटली और फिजिकली आप दोनों तरीके से चैलेंज हो सकते हो। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो बहुत आसान है, आप बीमार हो हॉस्पिटल में जाओ, ठीक होके वापस आ जाओ। पर एक फिट इंसान हॉस्पिटल में जाए, अपने आप को एडमिट करे और बीमार होके वापस आए, उसके लिए आई थिंक बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो जब मैंने अपना लिवर अपनी मदर को दिया था, उसके बाद मुझे मॉर्फिन की बॉटल्स चढ़ती थी एंड यहाँ पे उसकी एक बॉटल आ जाती थी एंड मॉर्फिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर। सिचुएशन से मैंने बाहर निकली, मुझे कुछ 3 साल लगे पूरी रिकवरी करने में। तो मैंने बैठना, खड़े होना, चलना सीखा है शुरू से। तो वो एक चैलेंजिंग फेस था और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने अपनी मदर को भी खोया था उसी टाइम पे। तो एक मेंटल प्रेशर था और एक फिजिकल प्रेशर जो मैं ले रही थी एंड देन मेरे पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी और मुझे घर का ध्यान रखना था। तो दैट वाज अ चैलेंजिंग पीरियड, बट आई एम वेरी श्योर मेरे को बहुत सारा सपोर्ट था एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और जब आप किसी सिचुएशन में होते हो तब आप ज़्यादा मेहनत करते हो। जब आप एक ईजी लाइफ जी रहे हो तो आप उसको जीते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता, रोज़ आप वही चीज़ करते रहते हो। पर जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो एक्चुअली आप मेहनत करते हो। तो मुझे आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल गई लाइफ में एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। रियली मुझे लगता है कि जब हमारे जो देश में बैठे हुए वो सोच के लोग हैं कि अभी तो बच्ची हैं, अभी तो छोटी सी बच्ची है, उन्हें जब आपके बारे में पता चलेगा तो उनकी ये सोच बदलेगी। आज आप कैसे देखती हैं समाज को, इस दुनिया को, जहां हम महिला दिवस मनाते हैं 8 तारीख को, 8 मार्च को, और बाकी दिनों में आप कैसा महसूस करती हैं? क्या उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार, उतनी कद्र आपको मिलती है? जो तमाम महिलाओं से हम जब बात करते हैं तो महिला दिवस के दिन तो उन्हें बहुत याद किया जाता है, बहुत सम्मान मिलता है, मंचों से सम्मानित किया जाता है। बाकी दिनों में क्या हालात होते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें विजिबिलिटी मिली है। आप याद करो वुमेंस डे 10 साल पहले, तो क्योंकि मेरा बर्थडे आता है वुमेंस डे पे, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया है कि पहले लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती थी एंड एवरीबडी वुड जस्ट विश मी हैप्पी बर्थडे। पर इवेंचुअली हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वुमेंस डे की इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट 2-3 साल से वो काफ़ी सेलिब्रेट होने लगा, ये अवार्ड सेरेमनीज और वो सब बहुत कॉमन हो गई। पर आई विल नॉट डिनाई कि एक सेक्टर है सोसाइटी का बिल्कुल अनटच्ड है, वहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं है और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मेन कैन डू। पर मैं उस बैकग्राउंड से आई हूँ कि मैं अपने घर का ध्यान रखती हूँ। आई रन माई फैमिली, आई रन माई बिजनेस एंड मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। तो मुझे ऐसी कोई सेक्टर नहीं लगा जिसमें मैं बिना लड़कों के काम नहीं कर सकती। तो आई थिंक ऑब्वियसली इफ आई कैन डू इट एनीबडी कैन डू इट। पर आई विल ऑल्सो से कि मेन हैव बीन रियली सपोर्टिव। टाइम काफ़ी आगे बढ़ गया है। हम लोग अगर नापने लगे और पास में आने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लग जाता। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेन हैव डन इन द पास्ट, आई थिंक फैमिली से, फ्रेंड्स से। लेकिन एक सेक्टर है सोसाइटी का जो वो समझता नहीं है बात को, या फिर वो उस अंधविश्वास में है कि दुनिया अभी भी 20 साल पहले चल रही है। तो उन्हें भी अपनी सोच बदलनी है एंड विमेन ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते, अगर आप डिसाइड कर लो। और अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होगे तो यहाँ पे कोई भी, अगर आप लड़के की बात कर लो, लड़की की बात कर लो, जानवर की बात कर लो, आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा अपने लिए। नोबडी विल कम एंड फाइट फॉर यू। तो अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो फिर आई डोंट थिंक कोई लड़का कुछ भी कर सकता है। हमारी दूसरी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भावना डहरिया जी, जो कि पर्वतारोही हैं। भावना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। थैंक यू सो मच। भावना जी के बारे में बता दूं, भावना जी होली दिवाली पर्वतों पर मनाती हैं। भावना जी ने दिवाली के दिन अफ्रीका का महाद्वीप उसको क्लाइंब किया, किलिमंजारो। और उसके अलावा होली के समय भी आप एक पर्वत को क्लाइंब करने गई थी। ये मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी भावना जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वैसे भी आसान नहीं होता इस सोच को अपने दिमाग में लाना। कहाँ हम महिलाओं को देखते हैं कि वो अपनी घर गृहस्थी में खुश रहती हैं, हमें देखिए हम स्टूडियो में खुश हैं, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको आसमान तक पहुंचना है, छूना है आसमान को, पर्वत पर चढ़ना है, क्यों?
क्योंकि देखिए मैं बहुत एक छोटे से गांव से थी और वहाँ पर बहुत जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी, कुछ करने नहीं दिया जाता था पढ़ाई से पहले, मतलब वो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाती थी। और जब मैं 7th क्लास में थी तो मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा और तब मैंने अपने टीचर से पूछा कि कैसे हम एवरेस्ट में जा सकते हैं या माउंटेनिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्यों ये ऐसा कह दिया जाता है कि ये फीमेल के बस की बात नहीं है, तो ये मैंने ठाना कि नहीं, ये हर किसी की बस की बात है। और जब मैंने विजेंद्री पाल मैम के बारे में पढ़ा तो फिर मुझे ऐसा लगा नहीं कि जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये थॉट लेकर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैं कुछ चुनौतियों के बारे में आपसे बात करूंगी। किन चुनौतियों का आपको और सामना करना पड़ा? क्योंकि हम जब समाज में, क्योंकि जब आपने शुरू किया होगा तब आपको काफ़ी फेस किया होगा आपने भी चैलेंज। छिंदवाड़ा की बेटी हैं आप, वहाँ से जब आपने सोच पाली होगी तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में? बहुत सारी। जब मैंने बताया कि मुझे एवरेस्ट जाना है और माउंटेनिंग में मेरा इंटरेस्ट है तो ये कहते कि ये कैसा शौक़ है, मतलब पहाड़ों में चढ़ने का ये क्या है और इससे क्या मिलेगा। तो समाज ने, फैमिली ने तो पहले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप प्लीज़ मुझे इस बात को करने दीजिए, माउंटेनिंग में जाने दीजिए। और मेरी फैमिली भी उतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थी उस टाइम पे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि माउंटेनिंग क्या होता है। लेकिन जब मैंने उसके बारे में बताया तो समाज ने उनको काफ़ी टोका। मतलब मेरे पापा को हमेशा कह दिया जाता था कि ये क्या मतलब शौक़ पाला है आपकी बेटी ने, पहाड़ में जाती रहती है। तो फिर वो पापा ने कहा कि नहीं, वो एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगी जब आपको, आपका जो सर है वो गर्व से उठेगा। और शायद अब समाज ये समझता है इस चीज़ को कि मैंने उनका सर गर्व से उठाया। जब मैंने 22 मई और 2019 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो वो काफ़ी खुश थे। वो ही जो लोग जो मेरे पेरेंट्स को हमेशा मतलब हम 4 बहनें हैं और उनका यही रहता था कि बस इनकी जल्दी से शादी कर दो। वो हमारे घर रिश्ते लेके आते थे। तो वो अब ये प्राउड फील करते हैं कि हमारे समाज की बेटी है जिसने एवरेस्ट क्लाइंब किया है। बहुत अच्छा लगा हमें आपकी बातों को सुनकर कि कई बार होता है ना कि आपसे अगर किसी ने कुछ कहा, आज भी कई हमारे घरों में बेटियां बैठी हुई हैं कि अगर रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, अरे इसने ऐसा कह दिया, अरे उसने ऐसा कह दिया, रहने दो, मत करो, मत निकलो घर से बाहर, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तो हमारे देश में आज भी ऐसी बेटियां हैं जो आपके जैसा जज्बा, आपके जैसा हौसला नहीं रखती। वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं, या फिर उन्हें समझा दिया जाता है परिवार वालों की तरफ से। सिर्फ उनकी मजबूरी ये होती है कि वो अपने परिवार को ज़्यादा प्यार करती हैं। एक और सवाल मेरा आप ही से है भावना जी, आज के समाज में जब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि महिला दिवस बड़े ही शान से, धूमधाम से, बड़े बड़े आयोजन करके मनाया जाने लगा है, मंच पर आपको भी बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है महिला दिवस के दिन। और हो भी क्यों ना, आपने महिलाओं का नाम रोशन किया है, अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम गर्व से ऊपर किया है। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ महज एक ही दिन हम काम करते हैं? आपने जब माउंट एवरेस्ट फतेह किया होगा तो उसके पीछे आपकी कितने सालों की मेहनत, कितने सालों की ट्रेनिंग रही होगी? बहुत ज़्यादा साल। मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने 7th क्लास में एवरेस्ट के बारे में सोचा और जब मैं उसके बारे में मैंने जानना चालू किया आफ्टर मेरे 12th के बाद, और मैंने कोर्सेज़ किए। पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स जो होता है वो मैंने किया, और वो यहाँ नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उत्तराखंड में। और मेरे लिए अपने घर से उतनी दूर जाना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये जो कोर्सेज़ थे वो कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं थे। इसमें हमको 25 किलो वेट लेकर चलना होता था। बहुत सारी माउंटेनिंग की जो स्किल होती है वो सीखना होता है। कैसे आप क्लाइंब करेंगे आइस में, कैसे दिखने में तो सिर्फ एक मतलब बहुत सुनहरा दृश्य होता है, लेकिन जब हम वहाँ पर होते हैं तो हमको माइनस टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव करना है, ये सारी ट्रेनिंग तो ये कोर्सेज से मिली मुझे। पहले मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस किया, फिर MOI किया। मैंने अपने आप को एक माउंटेनियर बनाया और फिर मुझे पार्टिसिपेट करने को मिला एक एक्सपीडिशन में जो खेल युवा कल्याण दिल्ली के द्वारा एक एक्सपीडिशन हुआ था, जिसमें मेरा मध्य प्रदेश से सिलेक्शन हुआ और वहाँ से फिर मेरे एक्सपीडिशन की जर्नी स्टार्ट हुई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउंटेनिंग बस, समाज को लेकर जो मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं जाने लगी तो बहुत सारे लोगों ने टोका, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नहीं करने देना चाहिए। तो फिर मेरे पेरेंट्स भी कई बार मुझे बोलने लगे थे कि ये सब छोड़ दो, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो, हम स्टडी करने का तो मौका तुम्हें दे रहे हैं। तो
मैंने उनको समझाया मतलब कि मौका दे रहे हैं इस हाँ, तरह की बातें ऑब्वियसली भी। मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता। मतलब हर फीमेल के को मुझे नहीं लगता कि जो गांव की लड़कियां उनको ये मिलता होगा। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने समझा मुझे। तो ऐसे करके मैंने बहुत एक्सपीडिशन करने स्टार्ट किए, और 2016 में मैं एवरेस्ट के लिए रेडी हो गई थी। बट मेरा जो चैलेंज था कि मेरी लाइफ में 2 एवरेस्ट मैं मानती हूँ कि एक जो मुझे उसके लिए स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करनी थी, वो मैं 4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, तब जाके मुझे उस एवरेस्ट में जाने के लिए परमिट मिला, और मैं वो स्पॉन्सरशिप मिल पाई, जिसके कारण मैं एवरेस्ट जाने के लिए मैंने गवर्नमेंट को, बहुत सारे बिजनेसमैन को, सबको अपील की कि नहीं मुझे एवरेस्ट जाना है, आप मुझे सपोर्ट करें। तो मुझे नकार दिया जाता था। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो वो बोलते थे अरे तुम क्या, मतलब गांव की लड़की यहाँ आके डेली बैठ जाती हो स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे डिनाई किया, और किसी ने मेरा एक एक्सपीरियंस आज है। कभी उन लोगों से मुलाकात होती है? बिल्कुल होती है, और वो सम्मान के सम्मान। साथ बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात ज़रूर होगी कि ये वही लड़की है जो हमारे घर दिन दिन भर बैठी रहती थी सामने, और हमने इसकी बात नहीं सुनी, और आज ये उस मुकाम पे पहुंच गई है कि आज वो मुझे सामने से इनवाइट करते हैं। तभी तो कहते हैं किसी भी महिला को कमज़ोर ना आंखें, जब वो अपने पर आती है तो अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देती है। मैं आगे बढ़ती हूँ अंकिता, आपके पास ही आते हुए, हमने देखा है, हमने ऐसी 3 ऐसी घटनाएं हमारे इस दुनिया में हुई जब महिलाओं ने आगे आकर ये साबित किया है कि हम हर परिस्थिति में तैयार हैं। फिर चाहे वो मंदी का दौर रहा, पूरी दुनिया में मंदी थी, लेकिन हम ऐसे देश थे कि हम संभल गए। उसके बाद हम आए तो हमने नोटबंदी का समय देखा, डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी हम संभल गए। अगर ये दूसरे देशों में यही चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। कोरोना का टाइम, इस वक्त भी हमने देखा किस तरह से पूरी दुनिया में किस तरह के केसेस आ रहे थे, लेकिन हम अगर आर्थिक तौर पर परिवारों की बात करें तो न जाने कितने परिवार जो रहे वो भूखे नहीं सोए। अंकिता, हमने हर तैयारी के साथ, हमने जब मंदी का समय था हमारे घरों से कैश निकले, कैसे निकले? हम आपकी फैमिली में जो रहे होंगे उन्होंने सेव किया, हमारे घर में जो रहे उन्होंने सेव किया। हमारे महिलाओं की आदत है ना कि या तो दुपट्टे में कहीं पैसे छुपा कर रखती हैं, या शक्कर के डब्बे में कहीं छुपा कर रखती हैं, उस जगह पर छुपा कर रखती हैं कि हमारे घर की महिलाओं को पता रहता है, सिर्फ घर के पुरुषों को पता नहीं रहता। मंदी के समय पर वो पैसा बाहर निकला। उसके बाद हमने नोटबंदी का समय देखा, घरों से ही कैश निकले, कई कैश में तो दीमक सड़ गई थी, वो कैश भी महिलाओं के लॉकर से निकले। तब भी हमने घरों को चलाया, परिवारों को चलाया। उस वक्त भी हमने देखा कई परिवार परेशान रहे। कोरोना का टाइम, हमने मास्क बनाए, हमने तरह तरह की सोशल सर्विसेज की ताकि हम उबर पाएँ। बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमने उस चीज़ को गंभीरता से समझा और परिवारों को सिखाया। अगर माँ समझती तो अपने बच्चे को भी समझाती है कि मैं मास्क लगा रही हूँ, तुम भी लगाओ। अपने पति को भी उसी तरह से डांट के समझाती है कि आप हमारे साथ चल रहे हो, घर में कोरोना लेकर आए। आपने सुना होगा आप जब महिलाएं किस तरह से इस समय पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी। हर समय पर हम तैयार रहे थे, लेकिन हमें कहा जाता है कि हम नारी को पूजते हैं, हमारे देश के लिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी का निवास है, नारी वास करती है, वहाँ पे वहीं पर देवता वास करते हैं। आपको लगता है कि इस समाज में देवता वास कर रहे होंगे? जिस तरह की घटनाएं, आप लोग न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं अंकिता, हमने निर्भया देखा, हमने अभी हाल ही के कुछ केसेस देखे हैं देश में जिसने डराया, परेशान किया और ये बताया कि ऐसी दुनिया में देवता क्या वाकई वास करते हैं? मुझे बातों पे ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि बातें होती हैं, उनका कोई वजूद होता नहीं है। तो जो भी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह पूजा पाठ करते हैं और रात में वो जो भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स पूरी सोसाइटी में भरे हुए हैं। पर मैंने ये भी देखा, जैसे आपने बोला कोरोना काल में सब ने बोला कि लॉकडाउन हो गया, बहुत प्रेशर हो गया, रहने में डिफ़िकल्टी हो रही है, घर में बंद हो गए हैं। हमने उस लेडी को नहीं देखा जो वैसे भी पूरा घर संभाल रही थी, उसके पास वो 4 घंटे होते थे थोड़े चैन के, सब घर आ गए वापस और उसको सबको देखना पड़ा। तो सबकी छुट्टी थी सिवाय वो लेडी जो घर पे थी। वो पूरी दुनिया में सारी लेडीज़ काम कर रही थी जब आप लॉकडाउन में थे और आप आराम कर रहे थे और आप इरिटेट हो रहे थे क्योंकि आपको केवल ये करना था कि बिस्तर पे लेट के नेटफ्लिक्स देखना था। तो उस टाइम भी लेडी ही खड़ी हुई थी और जब भी कोई प्रॉब्लम आई है
मैंने देखा है फैमिलीज़ में जब लेडी चली जाती हैं तो क्या बिखरती हैं वो फैमिलीज़। मेरी मदर गई हैं, मैं वो पूरी तरह से रियलाइज़ करती हूँ कि उनकी प्रेजेंस से पूरा घर बंधा रहता है। आप किसी जेंट्स को बाहर कर दो फैमिली से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो अमाउंट होता है वो फिक्स हो जाता है। पर वो जो विजन लेके आती हैं, वो जो बांधती हैं विमेन, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू इट। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच इतनी अजीब है, इतनी ख़राब हो गई है कि हम देख ही नहीं पा रहे उसको, जिसको हम वाइफ बोल के और माँ बोल के इतनी इज्जत देते हैं, उसी को जब बाहर देखते हैं तो उस पर हम टिप्पणी दे देते हैं। तो ये जो टू फेस लोग हैं जिनको लगता है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, या हम तो देखो अपनी वाइफ को काम करने दे रहे हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। आप करने दे रहे हो का क्या मतलब होता है? मतलब यू आर नोबडी टू डिसाइड कि वो काम करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं, इट इज़ टोटली देयर डिसीजन। तो ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लॉज हैं, और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्चर की प्रॉब्लम है। हम हमेशा कल्चर बोलते हैं, सुबह उठना, पूजा करना, बड़ों के पैर छूना, वो कल्चर नहीं होता। आप एक छोटे 6-7 साल के बच्चे से पूछिए, उसको क्या वुमेन एम्पावरमेंट पता है, सेल्फ मोटिवेशन पता है, रियलाइजेशन पता है, इंस्पिरेशन पता है? ये सब नहीं पता उसको बस ये पता है पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो अगर मेरे माँ बाप मुझसे कहते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, और वो बार बार बोलते रहे यही बात कि तुम कर सकती हो, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझसे बोलते थे, कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी होता था, तो कहते अंकिता कर लेगी। जब वो बार बार वही चीज़ बोलने लगे कि अंकिता कर लेगी, तो अंकिता को एक्चुअली लगने लगा यार शायद मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली का। और बच्चा किसी को नहीं जानता, बच्चा स्कूल जाता है, टीचर से मिलता है थोड़ी देर, बाकी टाइम वो आपके घर में ही है, आप ही के पास है। तो आप उसको जो भी बोलोगे, अगर आपने गलती से भी बोल दिया, जो आपको लगा कि आप बहुत ही प्रोटेक्टिव और अच्छे पेरेंट हो, और आपने बोल दिया वो उसको जाने दो, अपने भाई को, तुम अभी रुक जाओ या तुम जल्दी आ जाना, आपने ये थॉट डाल दिया ना, आपने उस बच्चे को ऑलरेडी डरा दिया। अब आपको लग रहा है कि आपने उसको सपोर्ट किया, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, पर एक्चुअली आपने उसको डरा दिया। आप उसका कोई और सोल्यूशन लेके आओ, कोई स्मार्ट सोल्यूशन लेकर आओ। आप उसको डरा दोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो 20 साल बाद एक्सट्रीमली एम्पावर्ड वुमेन बन जाएगी, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हमें आई थिंक पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा, हमें घरों का कल्चर जो है वो चेंज होना पड़ेगा। हम गलती से भी कंपेयर ना कर दें, हम बातों ही बातों में माएँ कंपेयर कर देती हैं, तो माएँ ये कंपैरिजन अगर बंद कर दें, तो वो पापा को बोल देती हैं कि आप उसको ऐसे मत बोलो, उसको क्या होगा, फिर क्या होगा, आपने उसको डरा दिया ऑलरेडी। तो वो कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है आई थिंक। ये सच है कि आप अंकिता को कहते रहिए कि आप कर सकती हैं, तो वो करके ज़रूर दिखाएगी। और ऐसे ही हर माता पिता अगर अपने घर में बच्चियों को ये कहना शुरू कर दें कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, आखिर तो होगा। तो ये हौसला अगर परिवारों से ही मिलना लगे तो हर बेटी सशक्त होकर निकले, और वो उसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर निकले जैसे कि आज हम आप लोगों को भी देख रहे हैं, और कई उन बेटियों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो घरों में कैद हैं। मैं भावना आपके पास आ रही हूँ। यूँ तो कई ऐसे हमने चीज़ें देखी हैं जब हम बेटियों की बात कर रहे हैं। अभी हम एमपी गवर्नमेंट की बात करें तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग तरह के अभियान शुरू हो गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल्स में जाके उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरा एक और जो मेरा सवाल यही जुड़ा हुआ है कि जिस तरह की घटनाएँ हमारे देश में हो रही हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि हम वाकई ऐसे समाज में हैं, ऐसी दुनिया में हैं जहां देवता वास करते हैं। आज भी ऐसी घटनाएं हैं, और जब तक ये घटनाएं ख़त्म नहीं होंगी, जब तक एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स ये नहीं कहेंगे कि अब कोई हैरेसमेंट का केस नहीं है, अब कोई बलात्कार का केस नहीं है, तब तो मानेंगे कि वाकई समाज में स्त्रियों का सम्मान है। बिल्कुल। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि देवता का वास नहीं है, देवता का वास ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद हैं। जो ये अपवाद जो न्यूज़ें हमको सुनने को मिलती है, ये वही उन्हीं में से एक अपवाद है। उस दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इनका जब देव का वास है तो इनका भी खात्मा ज़रूर होगा। अगर प्रयास चालू हो चुका है तो बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो बदलेगी, और मुझे लगता है कई हद तक बदल भी रही है, लेकिन अभी प्रयत्न करना और बाकी है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए हमको, और ये जैसे सब ने बोला कि
कोई भी जो सब बोलते हैं कि पहला जो विद्यालय होता है हमारा, वो हमारा घर ही होता है, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो ये जो अपवाद पैदा हो रहे हैं या जो ये थॉट आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सबसे पहले घर से ही हमको ख़त्म करना होगा, उनके विचार में बदलाव लाना होगा, तब ये देवता की नगरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारा सम्मान इसलिए मत कीजिए क्योंकि हम महिला हैं, हमें बेचारी समझकर हमारा आदर या सम्मान मत कीजिए। हम भी वो कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं और आपसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम में वो तमाम गुण हैं। फिर चाहे वो घर के मैनेजमेंट की बात हो, आप घरों पर रहे, अंकिता ने भी कहा कि आप लॉकडाउन के समय पूरा परिवार घर पे रहा, घर के सारे मर्द घर पर रहे, लेकिन काम करती रही तो एक महिला, उसने सबको समय पर नाश्ता दिया, उसने सबको समय पर खाना दिया, दवाई का ख्याल रखा, खाने का ख्याल रखा, किसे क्या पसंद है वो भी बना कर दिया। हमने मास्क भी बनाए, हमने इस कोरोना काल में हर परिस्थितियों से हम जीते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम समाज की कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं तो वाकई दुख होता है, दिल घबराता है और फिर लगता है कि क्या हम महिलाओं के लिए केवल एक दिन, इस एक दिन में ही आप सिर्फ सम्मान करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसके बाद जब कंपटीशन की बारी आएगी तो आप कंपटीशन कीजिए, जो उसको बोलते हैं कि हेल्दी कंपटीशन कीजिए, लेकिन आप उस तरीके से फिर जो घटनाएं आती हैं, आपने देखा है ना कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। फिर चाहे हम बेटियों के साथ यौन शोषण के मामले हो, मी टू मूवमेंट हमारे यहाँ चला, 21वीं सदी में भी हम जब मी टू मूवमेंट सुनते हैं तो लगता है कि इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। और जब तक हमने जैसे चर्चा में भी कहा कि NCRB के जब तक रिकॉर्ड्स ये नहीं कहते कि आप सब ठीक है, आप कोई हैरेसमेंट के केस नहीं, आप कोई बलात्कार का केस नहीं, तब तो मानेंगे कि वाकई आपने इज्जत करना महिलाओं की सीख लिया है, आपने आदर करना सीख लिया है। एक दिन नहीं चाहिए, हमें आपके साथ उस रिस्पेक्ट को चाहिए, आपसे उस रिस्पेक्ट को चाहिए जो आप अपने घरों में देते हैं, अपने घर की बहनों को देते हैं, माँओं को देते हैं। वही रिस्पेक्ट, वही आदर, वही सम्मान आप समाज में हर महिला का करने लगेंगे तो यूं ही हमारे लिए महिला दिवस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अनादिक टीवी। नमस्कार।